नमस्कार दोस्तों। आज हमारी बात रहने वाली है हाउ टू हैंडल फेलियर्स। यानी कि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं जो अभी सीए कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी डिग्री भी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि अगर फेल हो गए तो फिर कैसे दूसरी बार स्टार्ट करें इस चीज़ को। तो देखिए दिक्कत क्या है, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी फेल हुआ हूँ सीए फाइनेंस की एग्ज़ाम में। होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फेल हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। मैं सीए बन चुका हूँ, बता दूँ आपको। तो फिर बात ये आती है कि क्या करें। अभी 12th तक क्या होता है कि 12th तक हमें 80% लाना, 90% लाना, वो एक टारगेट रहता है। अगर वो नहीं आता तो हमें दिक्कत होता है कि इस बार 80 नहीं है, इस बार 90 नहीं है। तो पासिंग कोई क्राइटेरिया रहता नहीं। लेकिन जब आप सीए ज्वाइन करते हो तब पासिंग क्राइटेरिया 80% लाना वो क्राइटेरिया नहीं रहता है। तभी आपको दिक्कत होती है क्योंकि अभी आप पहली बार फेल हो, यानी कि टारगेट अचीव नहीं हुआ आपसे। बात यहाँ पे पास या फेल होने की नहीं, अभी तक का जो हमारा माइंडसेट रहता है कि मैंने 80 का टारगेट किया था, मैं 80 नहीं आए तो मुझे दुख लगेगा। यहाँ पे गेम पलट जाती है कि पासिंग ही क्राइटेरिया है, पासिंग ही टारगेट होना चाहिए आपका। तो आप जब 1 से 12 करते थे तब सोचिए कि क्या आपके 80% नहीं आते थे तो आप 8वीं छोड़ देने के बाद वो नौकरी पे लग जाते थे क्या? कहीं पे भी खेती बाड़ी करने लगते थे क्या? नहीं लगते थे ना। 8वीं से 9वीं में आ जाते थे, कोई बात नहीं, चलो 80 नहीं आया तो इस बार 80 आ जाएगा। 9वीं में उसमें नहीं आया तो फिर चलो 10वीं में 80 आ जाएंगे। कुछ अभी कई लोगों को तो कहीं तक किसी तक आया ही नहीं, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ उनका। जो टारगेट उन्होंने बनाया वो सेट हुआ ही नहीं कि 90 लाना है, तो 90 12वीं ख़त्म हो गई फिर भी 90 नहीं आया तो क्या पढ़ना छोड़ दे? ऐसा नहीं है ना। तो सीए में आपको यही सोच कर रखना है कि पासिंग ही मेरा टारगेट है और यही मेरा क्राइटेरिया है। अगर मैं पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार एग्ज़ाम दूंगा। वहाँ से आपको पीछे नहीं मुड़ना। और एक बात रखिए कि सीए में आप जब प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको प्रिपरेशन टारगेट दो तरह से माइंडसेट क्रिएट करना है। एक माइंडसेट रखना है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं दूसरी बार दूंगा, उसके लिए भी तैयार रहना है। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 ही लाना है मुझे, क्योंकि अगर आप 50 की प्रिपरेशन करोगे ना तो 20 ही आएंगे। क्योंकि सीए में अराउंड अगर आप 100% देते हो तो उसका 60%, 70% और 80% ही मार्क आता है। यानी कि आपको प्रिपरेशन तो करनी एग्जाम्शन की है। आपको यही सोच कर रखना है कि मैं इतनी प्रिपरेशन करूँगा कि मेरे सारे सब्जेक्ट में मार्क 60 से ऊपर आना चाहिए। और 60 के ऊपर मार्क लाने के लिए जितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है उतनी प्रिपरेशन आपको करनी है। उतनी प्रिपरेशन करने के बाद हो सकता है कि आपके 60 के ऊपर मार्क आ जाए कोई 1-2 सब्जेक्ट में, 1-2 सब्जेक्ट में 60 से नीचे भी आए, 1-2 सब्जेक्ट में सिर्फ 40 आए। तो ये सीए का फंडा थोड़ा अलग रहता है कि 60 की प्रिपरेशन की तो मिनिमम 60 आएगी, उसके ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप मैक्सिमम जहाँ तक जाएगी उतनी प्रिपरेशन करोगे तब आपकी रेंज बन पाएगी। 40 से लेकर 60 की रेंज बनेगी कब? जब आप 60 से लेकर 80 तक की मेहनत करोगे। तो ये 2 चीज़ आपको ख्याल में रखनी है। पहली चीज़ कि मैं अगर पास नहीं हुआ तो मैं दूसरी बार दूंगा, पास होना मेरा टारगेट है, मैं उसको अचीव करके रहूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं प्रिपरेशन 60 की करूँगा, 70 की करूँगा, 75 की करूँगा, लेकिन मार्क्स तो मेरे आने 40 से लेकर 60 तक ही है। ये जनरल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। एग्जाम्शन मेरे भी आए, आपके भी आ सकते हैं। ये सोच कर रखना कि एग्जाम्शन ही आए, अच्छे मार्क्स ही आए तभी मैं सीए करूँगा, ऐसी सोच नहीं रखोगे आप तो ज़रूर पास हो जाओगे और सीए भी बन जाओगे। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल स्टूडेंट्स। और कैसे स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है सब्जेक्ट वाइज, वो सब कुछ मैं पूरा वीडियो आपके लिए ला के रख दूँगा, यूट्यूब में पोस्ट कर दूँगा। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं।